ठीक है, संज्ञानात्मक उपलब्धि का न्यूनतम स्तर है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है पिछले 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। ठीक है, इस बार भी आपको देखने को मिल रहा है संज्ञानात्मक उपलब्धि का न्यूनतम स्तर क्या होता है। तो न्यूनतम स्तर हमने आपको पहले भी बता रखा है, ज्ञान से शुरू होता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड द लास्ट वन इज मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे लीस्ट एज क्या है, लीस्ट स्टेज क्या है इसकी, ज्ञान है। ठीक है, तो निम्न स्तर की बात कर रहा है तो निम्न स्तर में ज्ञान हो जाएगा, यानी कि ज्ञान राइट आंसर ऑप्शन 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम चरण देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले क्या आता है बेटा, पाठ योजना आती है। ठीक है, क्या आती है बेटा, पाठ योजना आती है। उसके बाद आप शिक्षण करते हो। ठीक, पाठ योजना बनाने के बाद आपने शिक्षण किया, फिर उसके बाद आपने बच्चे से प्रतिपुष्टि ले ली। फिर अगर आपको समस्या आती है तो आप क्या करते हो बेटा, पुनः पाठ योजना करते हो कि नहीं। हाँ, पुनः पाठ योजना बनाई आपने, फिर आपने क्या किया, पुनः शिक्षण किया। ठीक, पुनः शिक्षण किया, फिर उसके बाद आपने पुनः प्रतिपुष्टि ली, पुनः प्रतिपुष्टि ली। ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट स्टेज क्या हुई बेटा, पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः प्रतिपुष्टि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, व्याख्या सहित पढ़ेंगे, ताकि हमें कोई भी पेपर में दिक्कत ना आए। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। ठीक है, अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक होता है बेटा, तो हम देखेंगे श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंक गणितीय तर्क या एक समाधान। देखिए गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन क्या होता है, मैं बताऊं आपको। अगर एग्जांपल दूं तो जैसे मान लीजिए आप क्लास में हैं और बच्चों को आपने बताया कि मान लीजिए अगर आपके पास पंख होते, क्या होते, विंग्स होते, पंख होते, तो आप क्या करते। तो बच्चों के जो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, कोई कहेगा कि मैं ऊपर से नीचे देखता और पता करता कि कैसा फील होता है, कोई कहता मैं चिड़िया के साथ रेस लगाना चाहूंगा, कोई कहेगा मैं एरोप्लेन के साथ रेस लगाना चाहूंगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, यही अपसारी चिंतन के एग्जाम्पल्स हैं। बच्चे जो यूज कर रहे हैं चिंतन, वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो इनके अंदर हमने एक विचार प्रवाह किया, कौन सा, कि पंख अगर आपके होते तो क्या होता, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर हमें देखने को मिले। ठीक, तो विचार प्रवाह जो है इस गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। ठीक, जॉन डेवी हैं, ऑसबॉर्न हैं,